सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। आइए हम करते हैं क्वेश्चन 234 को 3 ऐसे भागों में बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का चौथाई बराबर हो तो दूसरे भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल आसान है, समझ लीजिए 3 भाग हैं तो क्या मान लें, एक को x, एक को y, एक को z। मान लेते पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, तीसरा भाग z है। पहले भाग के आधे का मतलब क्या है, x/2। दूसरे भाग के तिहाई का मतलब क्या है, y/3। तीसरे भाग के चौथाई का मतलब क्या है। क्या ये तीनों बराबर दिए गए हैं? पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग के चौथाई के बराबर है। अच्छा ये किसके भाग हैं बेटा, कोई बताएगा ये किसके भाग हैं? x, y, z के भाग है ना। 234 के 3 भाग हैं तो x धन y धन z कितना होगा, 234। इसी को तो हमने 3 भाग में तोड़ लिया। अब ऐसे सवाल कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं। जब 3 चीज़ें बराबर दी हो ना तो ये है नोट, मान लीजिए k के बराबर। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। इस सवाल को करने से पहले मैं टीटी का ही एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा कभी सवाल है a/2 बराबर, इस सवाल को छोड़ के एक दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है तो कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है 2a + 2b + 3c/a धन b धन c का मान बताइए। तो कोई बता सकता है, पेपर में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एक ऐसा दे देगा फिर इस तरीके से पूछ लेगा। हल्का समय बताऊं, जब भी 3 बराबर दिए हो ना तो हम किसके बराबर मान लें, k के बराबर। सवाल एकदम आसान। इसका मतलब ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। a बराबर कितना आ जाएगा, 2k। इसको जब इसके बराबर कर लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 3k। c बराबर कितना आ जाएगा, रख देंगे, हल कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो जब भी कभी भी 3 चीज़ें बराबर मिल जाएं तो हमेशा एक चीज़ k मान लीजिए। फिर इसको एक बार इसके बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर करूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2k। एक बार इसको इसके बराबर कर दूंगा तो y बराबर 3k। इसको इसके बराबर कर दूंगा, x y z की वैल्यू कहाँ पे रख दें, 2k + 3k + 4k बराबर 200, कितना आ जाएगा, 3 2 5 4। k बराबर कितना आ जाएगा, 234/9। लगभग भाग दे सकते, 9 दूनी 18, 9 छक्का, k की वैल्यू कितनी आ गई, 26। क्या सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, दूसरे भाग का मान। दूसरा भाग अपना क्या था, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। दूसरा भाग क्या था, y। y का मान निकालना है, कहाँ पे रख देंगे, 3 गुणे k की जगह 26 आई, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 78। 78 इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक के 1/3 हिस्से से 100 पृष्ठ अधिक पढ़ने पर पाया कि 40 पृष्ठ और पढ़ना बाकी है। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। इसका मतलब यह है कि किताब खत्म नहीं हो रही ना। आपने किताब खोली, पढ़ना चालू किया, पहले तो 1/3 हिस्सा पढ़ लिया, जितनी थी किताब के पूरे पेज का 1/3। मतलब अगर 300 पेज थे तो आपने कितने पढ़ लिए, 100। फिर उसके बाद और 1/3 पढ़ने के बाद 100 और ज़्यादा पढ़ लिए। 100 पढ़ने के बाद भी पता चला कि अभी कितने बाकी हैं, 40 अभी और बाकी हैं। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो देखिए हम 2 तरीके से करेंगे। एक तरीका होगा हिट एंड ट्रायल, दूसरा होगा लॉन्ग मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉन्ग मेथड। हिट एंड ट्रायल समझ में आ जाए कि इस सवाल में लग सकता है तो हम लगा दें। कुल कितने पृष्ठ हैं तो कितने मान लें, माना कितने पृष्ठ हैं या पेज हैं, x। अब बताना भैया कितना आपने पढ़ा, x का कितना पढ़ लिया, x/3। लेकिन अभी भी आपका मन अभी थका नहीं तो हमने सोचा 100 और पढ़ लें। चलिए जितना पढ़ा 100 और पढ़ लिया, लेकिन अभी किताब खत्म नहीं हो रही, अभी भी कितना बाकी है, 40। जब इतना सब पढ़ डालोगे तो किताब हो गई खत्म। हमारे पास इतने पेज थे,
पहले तो सवाल ने बोला कि आपने उसका 1/3 खत्म कर लिया, फिर अभी पढ़ने की इच्छा बाकी 100 ठो और पढ़ लिया, लेकिन अभी भी कितने पेज रह गए हैं, 40 ठो और रह गए हैं, तो उसको भी जोड़ दें तो कुल किताब खत्म हो गई कि ना खत्म हो गई। और इनको हल कर लेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। अच्छा 140 140 x वाले एक तरफ कर ले, एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हल करना आप लोग का काम है। 14 3 420, x बराबर 420/2, 210 पेज की आपकी किताब थी, तब जाके खत्म हुई। मेथड नंबर सेकंड, हिट एंड ट्रायल। एक बार इसको भी देख लेते फिर आगे करते हैं। मैं इसी विकल्प से चालू करता हूँ, चलो इससे चालू कर दूं, इससे चालू कर दूं, ठीक है ना। ये क्यों सही है? 210 का आपने कितना पढ़ा, 1/3, तो कितने पेज पढ़ लिए, 70 पेज। फिर आपने कितने पढ़े, 100 ठो और पढ़ लिए, 100, फिर अभी कितने पढ़ लिए, 40, तो कितना हो गया टोटल, 210, मतलब किताब खत्म। ये वाला आंसर कैसे गलत होता, मान लीजिए इसको ट्राई करते, 720 होते, 1/3 पढ़ने का मतलब हमने इसको पहले देखते ये गलत क्यों है। मान लीजिए 720 पेज होते, हमने कितना पढ़ा, 1/3, 720 का 1/3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 1/3 मतलब 240 पढ़ लिए। उसके बाद फिर कितने पढ़े, उसके बाद फिर कितने पढ़े, कितने पेज हो गए टोटल, 380। क्या बुक खत्म हुई, नहीं, होना कितना चाहिए, 720। अच्छा इस ऑप्शन पे आए, सवाल के हिसाब से आपने पहले कितने पढ़े, 1/3, तो कितने पेज शुरू में पढ़े, 70, फिर कितने पढ़े, 1/3 कैसे आएगा, 3 का भाग देंगे, 1/3, 70 पेज पढ़े, फिर कितने पढ़े, 100, अभी भी बट नहीं भरा, किताब खत्म नहीं, फिर कितने पढ़े, 40, टोटल क्या 210 हो गए, किताब खत्म हो गई। ये आंसर है हिट एंड ट्रायल, और ये है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। देखिए हमारे सामने नया क्वेश्चन है, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में कौन बड़ा है। बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है। क्या हम 2 की पावर 60 निकाल सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, नहीं। जब भी घात वाला क्वेश्चन हो तो ट्रिक क्या बोलती है, स्टेप ये बोलता है कि सभी का HCF ले ले। किसका किसका ले ले, 60, 48, 36, 24, जो भी घात में है, जो भी घात में स्थित है उसका मासापा, और मैं लिख देता हूं इनका मासापा आएगा 12। सेकंड स्टेप होता है मासापा से घात में भाग दे दे, मासापा से घात में भाग दे दे। इसको हमने नंबर सिस्टम में भी देखा था, भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 60 में, 2 की पावर 12 पंचे 60। ट्रिक है ये, कोई तरीका नहीं। 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, 3 की पावर 4, 64, 25। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 81। आंसर कौन सा है, 3 की पावर 48। इससे ये बना, इससे ये बना, तो विकल्प बी करेक्ट होगा। ट्रिक मासापा, मासापा से घात में भाग, जो बचा उसमें जो संख्या बड़ी वह संख्या बड़ी, जो संख्या छोटी वह संख्या छोटी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्रिक से होने वाला सवाल है बच्चों। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल, लेकिन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट सवाल। किसी भी कंपटीशन में ऐसे सवाल आते हैं। थोड़ा सा सवाल में घुमाया ये है कि गलती होने के लिए दिया आपको गया है वैल्यू x + 1/x का होल स्क्वायर, किसके बराबर दिया गया है, 3 के। तो कोई बताएगा x + 1/x क्या होगा, √3। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, √3। फिर हमसे इसका मान पूछा गया है, और इसका बेटा ये सूत्र होता है। कहाँ से बना है, इसके लिए हमें एक नई लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि ये सूत्र होता है। इसको याद रखने का तरीका है k³ - 3k, जहाँ पे k इसको मान लीजिए,
हम याद कैसे रखें वो एक चीज़ है। k क्यूब माइनस 3k, और k यहाँ पे ये मानना है x प्लस 1/x। यही सूत्र एक बनता अगर यहाँ माइनस लगा होता, तो सूत्र होता k क्यूब प्लस 3k, और हर जगह क्या लिखा होता, माइनस माइनस। तो हम सूत्र के लिए ट्रिक ऐसे समझ सकते हैं, बशर्ते ये सूत्र याद हो या ये पता हो कहाँ से बना हो, उसके लिए हम नई क्लास लेंगे। हम मानते हैं कि हमको पता है। इसकी जगह कितना उठा के रख दूंगा, इसकी जगह कितना रख दूंगा। अच्छा कोई बताएगा √3 का क्यूब कितना आएगा? 3√3। अरे √3 का कितनी बार गुणा, 1 2 3, √3 गुणे √3, 3 √3, 3√3, 3√3 में से 3√3 घटेगा, 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से। एक कक्षा में कुछ बेंच है, प्रत्येक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठे तो 3 बेंच खाली रह जाती है। यदि 3 विद्यार्थी बैठे तो 3 विद्यार्थियों को जगह नहीं मिलती है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपके सामने ये 4 आंसर है, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। देखिए पहली चीज़ तो ये बता दूं, आंसर देख के आप कोई लॉजिक लगा ही नहीं सकते हैं, इसलिए बेसिक्स पे जाए जो हमको कक्षा 9-10 में पढ़ाया गया है, 8-9-10 में, उसी के आधार पे मान लेते हैं कि विद्यार्थी कितने x जो पूछा गया है। बेंच का भी सवाल है, इस सवाल में बेंच का भी कहीं ना कहीं हिस्सा है, तो मान लेते बेंच है y। अब 2 कंडीशन पे सवाल होगा, 2 जानकारी दी गई है। पहली कंडीशन, यदि प्रत्येक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठे तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं, मतलब 4 लोग तो बैठने वाले आ गए। जैसे मैं अपनी क्लास में सबको 4-4 बिठा दूँ, लेकिन मेरी क्लास की सारी बेंच नहीं भरी। कितनी बेंच भरी है? पूरे में से 3 कम। तो पूरी बेंच कितनी है अपनी? y में से 3 कम। अब एक में 4 बैठा है, इतनी बेंचें हैं, तो कुल कैसे निकाला जा सकता है? इसमें इसका गुणा कर दे, गुणा करने के बाद जो आया कुल विद्यार्थी के बराबर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, यदि 3 विद्यार्थी बैठे, मतलब कि सब में 3-3 बिठा दिया। अब हुआ क्या ना, बिठा तो 3-3 दिया सब बेंच में, स्कूल की या कमरे की सारी बेंच भर गई, पर 3 लड़के जगह ही नहीं मिल पाई। तो 3-3 बिठाऊंगा तो कुल कितने विद्यार्थी बैठे? 3 गुणे y। लेकिन क्या सबको जगह मिल गई? नहीं, 3 अभी भी खड़े हैं, तो उसको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो दूसरा समीकरण ये आएगा, जब ये करेंगे तो पहला समीकरण ये आएगा। x की वैल्यू रख देनी है, हल करके y का मान निकाल लेना है। इसका मतलब अपनी क्लास में कुल 15 बेंच हैं, पर विद्यार्थी कितने हैं? सवाल में विद्यार्थी पूछा गया 15 चौको 60, 60 माइनस 12, 48 इज द करेक्ट आंसर। ये है इस पूरे प्रश्न का